हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स से स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी। इसमें हमने जाना था कि हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं। आज उससे रिलेटेड यहाँ फिगर इट आउट के टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में श्रियाज इज प्लेइंग विद बैट एंड बॉल बट नॉट क्रिकेट। यहाँ पर एक जना है, वो क्या कर रहा है, यहाँ बैट एंड बॉल से खेल रहा है लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। ही काउंट नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल ऑन द बैट बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड। द डेटा फॉर 8 अटेम्प्ट इज दिस। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ बाउंस ऑफ द बॉल दैट श्रेयस इज एबल टू मेक विद हिज बैट। देखो यहाँ पर एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, बैट और बॉल से खेल रहा है लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बॉल को ऊपर कर रहा है और बैट को उस पे मार रहा है। तो जब तक वो ग्राउंड पे नहीं गिर रही है तो उसने यहाँ पर वो नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें काउंट किया है कि कितनी बार ऐसा हुआ कि वो कंटिन्यूअसली मारता रहा पर ग्राउंड पे नहीं गिरी। तो 8 अटेम्प्ट्स में उसने ये डेटा को कलेक्ट किया। आपको इस डेटा का क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको याद होगा, यही था हमारे पास। मीन और एवरेज सेम चीज़ होती है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा और नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। तो हम यहाँ पर अपना एवरेज निकाल सकते हैं। तो आंसर नंबर 1 है। तो सबसे पहली बात, हम सम ऑफ ऑल द वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा। 62954। तो 6 + 2 + 9 + 5 + 4। उसके बाद है 6 + 3 + 5। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर। तो 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। और 6 + 4 10, 10 हो गया। 10 + 8 18 हो गया। 18 में ये वाले 10 प्लस किया 28 हो गया। 28 में 9 + 3 12 है। तो टोटल आपके पास आ गया 40, ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे हमारे पास 8। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू 8। तो अब आप एवरेज निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला आपको लिखना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पर लिख दोगे। पहले ये फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद ही उसमें क्या करोगे, ये वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दोगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई द एक्टिविटी अबव ऑन योर ओन, कलेक्ट डेटा फॉर 7 और मोर अटेम्प्ट्स एंड फाइंड द एवरेज। अब यही सेम एक्टिविटी आपको करनी है। बैट और बॉल लेना है और उसको बार बार बॉल को मारना है बैट से, और उसमें 7 या 7 से ज़्यादा बार अटेम्प्ट का डेटा आपको कलेक्ट करना है। और उसके बाद उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सबके आंसर इसके अंदर डिफर होंगे, जरूरी नहीं है कि सबके सेम ही हो। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज identify a flowering plant in your neighborhood. Track the number of flowers that bloom every day over a week during its flowering season. What is the average number of flowers that bloom per day? आपको याद होगा, हमने ऊपर एक ये फ्लावर वाला टॉपिक यहाँ पर समझा था ना। तो वो पर डे, हम ये गर्ल देख रही थी कि वो पर डे किस तरीके से ब्लूम कर रहा है। उसने ये लास्ट फ्यू डेज का डेटा लिखा था, इसका एवरेज निकाला था, 5 दिन का डेटा था। सेम आपको ये वाला क्वेश्चन भी खुद से करना है। अपने आसपास जो भी आपके पास आसपास नियर बाय में, आपके नेबर में कोई भी ऐसा एक फ्लावर होगा जो हर दिन ब्लूम करता है, तो आपको 1 वीक तक उसको नोटिस करना है, ठीक है। उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करना है और उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकाल देना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग टू रन अ 100 मीटर रेस। 2 फ्रेंड्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं 100 मीटर रेस की। देयर रनिंग टाइम ओवर द पास्ट वीक आर गिवन इन सेकेंड्स। उनका रनिंग टाइम दे रखा है 1 वीक का। जैसे निखिल है उसका ये दे रखा है, और जो सुनील है उसका ये दे रखा है। हु ऑन एवरेज रन क्विकर। ऑन एवरेज कौन ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, आपको वो बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, आप तभी बता पाओगे। तो हम पहले यहाँ निखिल का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन एवरेज निकालना अब आपको आ गया, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, निखिल का निकालेंगे। तो अगर मैं सम ऑफ ऑल द वैल्यूज करूँ यहाँ पर,
तो जो उसके रन था वो कैसे था, यहाँ पर ये आपको दे रखा है रनिंग टाइम दे रखा है 17, 18, 17, 16, 19, 17, 18 ऐसे ही दे रखा है हर बार। 17 प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 17 प्लस 16 प्लस 19 था, अब प्लस 17 फिर प्लस 18 था। तो इनका सम जो है वो आएगा आपके पास 122। अब अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 वीक का डेटा है तो 7 ही आएगा यहाँ पर। तो एवरेज निकालेंगे कैसे, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आप कैसे निकालोगे, 122 डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे, ठीक है। पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर डिवाइड करके देखो 7 और 122, 7 से इसको, तो 7 1 जा आपको 7 ही लेना पड़ेगा, 42 बचा। सॉरी, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो 52 बचा। देन 7 7 जा आपने ले लिया, 49 आ गया यहाँ पर। 12 में से 9 गया तो 3 बचा। अब आप डेसिमल लगा के 0 ले सकते हो यहाँ पर। 4 जा ले सकते हो 28, 2 अगेन एक 0 ले सकते हो क्योंकि आपने एक बार डेसिमल लगा लिया है। देन 7 2 जा आप 14 ले लोगे, 6 फिर एक 0 ले लोगे, ठीक है। तो 7 8 जा हो जाएगा आपके पास 56, फिर 4 आ गया। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर 17.428 सेकेंड्स लिख सकते हो कि उसका एवरेज इतना आ रहा है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर सुनील का निकाल सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज निकालोगे कि उसकी कितनी है। नीचे का टोटल तो उसका भी 7 ही रहेगा, बट ये चेंज हो गया उसका। 20 18 18 17 16 16 17 है, तो 20 प्लस 18 प्लस 18, ठीक है। फिर एक 17 था, 2 बार 16 था, फिर अगेन एक 17 था। तो अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो अगेन आपका आंसर 122 ही आ रहा है। तो अगर आप इसका एवरेज निकालते हो यहाँ पर तो सेम ही आएगा, 122 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका आंसर वही आएगा 17.428 सेकेंड्स। तो आपसे पूछ रहा था हु रन क्विकर, तो यहाँ तो दोनों ही इक्वली ऑन एन एवरेज इक्वली रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे बोथ निखिल एंड सुनील रन इक्वली फास्ट ऑन एवरेज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिर ये फिगर इट आउट कंप्लीट है। द एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वर एज फॉलोज। कह रहा है एक स्कूल में एनरोलमेंट मतलब जो एडमिशन्स हो रहे हैं लास्ट के 6 ईयर का रिकॉर्ड आपको दे रखा है, इतने इतने हो रहे हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट, आपको अगेन इसका मीन निकालना है, मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो इन सब का मुझे प्लस करना पड़ेगा। 1555 है, यहाँ पर 1670 है। देन आपके पास यहाँ पर 1750 है, 2013 है। उसके बाद आपके पास है 2040 और 2126। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर 11154 आएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे रखे थे 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स थे, मतलब लगातार 6 सालों का रिकॉर्ड था ये, तो नंबर ऑफ ईयर्स है आपके पास 6। तो अब आप एवरेज कह लो या फिर आप मीन कह लो, जैसे कि क्वेश्चन में आपको लिखा है कि मीन निकालना है यहाँ पर, तो एवरेज बोलो या मीन बोलो, बात एक ही है। तो 11154 को आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। अगेन आप देखते हो तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा, तो आप इसे एक बार डिवाइड करके देखना। मैं इसका डायरेक्ट अब आंसर लिख देती हूँ क्योंकि 6 से नॉर्मली आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना तो ये पूरा पूरा जा रहा है 1859 पे, क्योंकि ये 2 की टेबल से तो जाएगा ही जाएगा, बाकी 5 + 4 9 10 11 12 3 की टेबल से भी जा रहा है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही होता है, 2 और 3 से जाना चाहिए, तो ये दोनों से ही जा रहा है। तो इसका आपको क्या करना था, एवरेज निकालना था, मीन एनरोलमेंट। तो यहाँ पर मीन एनरोलमेंट आ गया 1859। क्लियर। तो आपके यहाँ फिगर इट आउट कंप्लीट होते हैं ये 5 क्वेश्चंस। अब जो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है नो योर ओपिनियंस, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।